Good morning, dear students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 20, our festivals, यानी कि हमारे त्योहार। तो बच्चों, इस चैप्टर में ईवीएस के इस चैप्टर में हम अलग अलग त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे, धार्मिक पर्वों के बारे में और नेशनल पर्वों के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, जिसे हम राष्ट्रीय पर्व भी कहते हैं। So let us start reading this chapter now. We have different religions in our country. People at these religions go to different places of worship to offer their prayers. तो हमारे कंट्री में, हमारे भारत देश में, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग रिलीजन्स को मानते हैं। और जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, ये सारे क्या हैं? अलग अलग धर्म हैं जो हमारी कंट्री में फॉलो होते हैं। और जो इन धर्मों के लोग हैं वो अलग अलग जगह जाकर अपने अपने धर्मों के हिसाब से पूजा करते हैं। जैसे आप देखिए, नीचे पिक्चर्स देखिए, टेम्पल है। हिंदूज जो हैं वो टेम्पल में यानी कि मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। मॉस्क, मॉस्क मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है, रिलीजन है, वो मॉस्क में जाके अपनी प्रेयर्स जो है वो ऑफर करते हैं। सिख्स, सिख्स जो हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं और वहां जाकर वो पूजा प्रेयर्स, अपनी प्रेयर्स जो हैं वो गॉड को ऑफर करते हैं। एंड क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस जो हैं वो चर्च में जाते हैं। ये देखिए, आप चर्च की पिक्चर है और यहाँ अपनी प्रेयर ऑफर करते हैं। Though we follow different religions, but God is only one. We give different names to Him. We must learn how to respect all religions and places of worship. We should not hurt anyone with our act or talk about their religion. तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, ये अलग अलग जो धर्म है हमारी कंट्री के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, सो ये जो धर्म है ये इन जगहों पे जाकर अपनी जो प्रेयर है वो ऑफर करते हैं। टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च। सो हम हमारे देश में, भारत देश में अलग अलग धर्म माने जाते हैं, लेकिन भगवान जो है वो एक है। गॉड इज ओनली वन। गॉड जो है वो एक ही है, बस अलग अलग रूपों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग रूपों में इनको पूजा जाता है। तो हम अलग अलग नाम भी देते हैं भगवान को, जैसे जीसस क्राइस्ट देते हैं, है ना। और मंदिर में जाते हैं आप तो राम, लक्ष्मण, मूर्तियां देखते हैं, शिव जी, अलग अलग नाम हमने अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन भगवान जो है वो एक ही है। सो हमें हर एक रिलीजन की, हर एक धर्म की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और प्लेस ऑफ वर्शिप जो है, जैसे कि मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, टेम्पल, इन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमें कभी भी किसी भी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी है रिलीजन से रिलेटेड जो दूसरे को बुरी लगे। Try this. Find out the place of worship of बुद्धिस्ट्स। बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है वो कहाँ जाकर अपनी प्रेयर्स ऑफर करती हैं? जो बुद्धिस्ट हैं वो मोनेस्ट्री में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मोनेस्ट्री में। आप कभी लेह वाली तरफ गए हो, लद्दाख वाली तरफ गए हो, या आप देहरादून की तरफ गए हो, तो आप वहां देखिए, वहां पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, वहां लोग रहते हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मोनेस्ट्रीज में जाके, जहाँ बुद्धा के बहुत बड़े बड़े जो आइडल हैं वो बने होते हैं, और वहां जाके जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो जाके अपनी प्रेयर्स जो है वो ऑफर करते हैं। तो मोनेस्ट्री में वो ऑफर करते हैं। जैन्स, जो जैन्स हैं, जैन्स कहाँ जाते हैं? ये भी एक कम्युनिटी है हमारी ही तरह। सो ये जो कम्युनिटी है ये जैन टेम्पल में जाके, या इन जैन टेम्पल में जाते हैं, या हम उसका एक और नाम है डेरासर। तो डेरासर या जैन टेम्पल, यहाँ जाके ये अपनी प्रेयर्स जो है वो ऑफर करते हैं, यानी कि पूजा करते हैं जाकर। अब हम पढ़ेंगे फेस्टिवल्स के बारे में, अलग अलग त्योहारों के बारे में डिटेल में।
People of different religions celebrate some special days. These special days are called festivals. People celebrate festivals with new clothes, special dishes. Sometimes they exchange gifts with neighbors, friends, and relatives. They celebrate festivals with their families. There are many festivals in our country, like Holi, Diwali, Dashera, Eid, Guru Purab, Mahavir Jayanti, Onam, Bihu, Christmas are some of the famous festivals of India. तो जैसा कि बच्चों आप देखिए यहाँ पर त्योहारों की बात करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स की बात करते हैं, तो अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। जैसे कि मुस्लिम्स हैं वो ईद मनाते हैं, हम हिंदूज हैं हम दिवाली मनाते हैं। सो अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं अपने स्पेशल वे में, अलग अलग तरीके से। कई लोग जो हैं नए कपड़े, कुछ नई डिशेस डिशेस बनाते हैं, स्पेशल डिशेस बनाते हैं अपने त्योहारों में। आपस में एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं पड़ोसियों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जैसे कि हम दिवाली पे करते हैं। ईद पे काफी मुस्लिम्स, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो एक दूसरे को घर जाते हैं, ईद मुबारक बोलते हैं, गले लगते हैं, सवैयां बनाते हैं। तो अलग अलग त्योहार जो हैं वो अलग अलग धर्मों के लोग फॉलो करते हैं और उसी हिसाब से वो जो है उसको फॉलो करते हैं। सो अपनी फैमिलीज, अपने परिवार के साथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे तो इंडिया में, हमारी कंट्री में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा, ईद, गुरुपूरब, महावीर जयंती, ओणम, बिहू, क्रिसमस। तो ये सारे हमारे इंडिया के कुछ बहुत ही फेमस फेस्टिवल्स हैं जिन जो कि हमारे कंट्री में बहुत बहुत जोरों शोरों से, बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। देखिए नीचे इसका टेबल भी दिया है, एक टेबल ड्रॉ किया गया है। देखिए यहाँ पर फेस्टिवल्स हैं और कौन कौन से हैं, बिहू, ओणम, ईद, दशहरा, होली, दिवाली, गुरुपुर, क्रिसमस, महावीर जयंती। सो ये आप सब पढ़ेंगे इनको अच्छे से, कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जो हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम इन फेस्टिवल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे होली। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। People celebrate it with colors and water balloons. It occurs at the end of the spring season. Gujia, a special sweet, is made for Holi. So जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में कितने सारे लोग देखिए होली मना रहे हैं, रंग उड़ा रहे हैं, कलर्स के साथ खेलते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं, बहुत ही सुंदर ये त्योहार होता है। और इसको हम होली जो है इसको हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहते हैं। लोग इसको कलर्स के साथ, पानी के बलून्स के साथ, वाटर बलून्स, पानी के गुब्बारों के साथ एक दूसरे पे फेंकते हैं। और ये स्प्रिंग सीजन के एंड में यानी कि मार्च में ये होती है, और जो कि आने वाली है अब होली। और गुजिया, गुजिया आप सबने सुनी होगी, एक स्पेशल मिठाई जो कि बनाई जाती है स्पेशल होली में, उसको कहते हैं गुजिया, जिससे पूजा पूजा भी की जाती है। हम बात करेंगे दूसरे फेस्टिवल की, दिवाली। जैसा कि हमने पढ़ा होली में कि उसको हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहते हैं क्योंकि रंगों के साथ खेली जाती है, वैसे ही जो हिंदू कम्युनिटी है ये एक और फेस्टिवल है जिसका नाम है दिवाली। इसको हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, यानी रोशनी का त्योहार। It is believed by Hindus that on this day Sri Ramachandra returned to his kingdom after defeating Ravana. Thus, it is a festival of lights. On Diwali, people light up their homes with diyas and candles. They also exchange gifts and sweets with their friends and relatives. Some people celebrate it by burning crackers, but crackers pollute the environment. Thus, we should not burn crackers. So,
ये माना गया है कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो इस फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाती है, जिसे हम दिवाली कहते हैं और जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन, हिंदूज का मानना है कि इस दिन जो श्री रामचंद्र थे वो अपने किंगडम वापस आए थे रावण को हराकर, और उनके स्वागत में उनके राज्य में उनके माता पिता ने और राज्य के सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, दिए जलाकर, रोशनी कर कर, क्रैकर्स बर्न करके, और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर उनका स्वागत किया। वैसे ही दिवाली के दिन आप अपने घर में भी ऐसे ही करते हो ना? आप सब जगह देखते हो, सब जगह दिया, कैंडल्स, लाइट्स जलाते हैं ना? और एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, मिठाइयां एक दूसरे के साथ बांटते हैं, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और कुछ लोग जो हैं क्रैकर्स भी बर्न करते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। क्रैकर्स से एनवायरनमेंट जो है, हमारा वातावरण जो है वो दूषित होता है, पोल्यूट होता है, तो हमें क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए। इंस्टेड ऑफ दिस, मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रीन दिवाली, वी शुड सेलिब्रेट ग्रीन दिवाली। अब आएंगे हम नेक्स्ट फेस्टिवल पे, जिसका नाम है ईद उल फित्र। ईद उल फित्र किसे कहा जाता है? ये मुस्लिम कम्युनिटी मनाती है इस त्योहार को, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। देखिए आप, ड्रेसअप देखिए इनका, फिर आप देखिए कैसे एक दूसरे के बड़े प्यार से ये गले मिल रहे हैं। और ये पीछे मॉस्क के नीचे, ये देखिए जहाँ पे ये वर्शिप करते हैं, ऑफर करते हैं प्रेयर्स, वहां पे देखिए एक दूसरे के, छोटे बड़े सभी एक दूसरे के गले लग रहे हैं। तो इस त्योहार को हम कहते हैं ईद उल फित्र। और अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ईद इज द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। Men go to the mosque to pray. They wear white clothes and skull caps, embrace each other, and wish Eid Mubarak. They fast before Eid for 1 month. They make a special dish called savaiya and distribute to others. तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ईद है वो फेस्टिवल है मुस्लिम्स का। मुस्लिम कम्युनिटी ईद को मनाते हैं, ये देखिए ऊपर पिक्चर में। और जो मेन है, जो आदमी हैं घर के, वो मॉस्क जाते हैं प्रे करने के लिए। तो जैसे हिंदूज टेंपल में जाते हैं, वैसे मुस्लिम्स मॉस्क में जाके अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं। और ये उस दिन व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं, सफेद रंग के कपड़े, और स्कल कैप्स, ये देखिए आप, स्कल कैप्स, ये ऊपर सिर के ऊपर ऐसे इन्होंने ये कैप्स पहनी होती हैं, इसको स्कल कैप्स कहते हैं। एम्ब्रेस करते हैं एक दूसरे को और विश करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं ईद मुबारक। और ये व्रत भी रखते हैं, फास्ट भी करते हैं। ईद से पहले, ईद आने से पहले जो 1 महीना पहले ये लोग क्या करते हैं? फास्ट रखते हैं, फास्टिंग शुरू कर देते हैं। और एक स्पेशल डिश बनती है जो कि मेरी भी बहुत फेवरेट है, आपने भी खाई होगी, इसे हम सवैया कहते हैं। एंड एक दूसरे के घर में जाके ईद मुबारक बोलकर ये सवैया एक दूसरे को खिलाते हैं। अब हम बात करेंगे गुरुपूरब की, जो कि सिख कम्युनिटी का फेस्टिवल है। और ये सिख कम्युनिटी के जो गुरुज थे, सिख गुरुज थे, उनके बर्थडे, उनका जन्मदिन इस दिन होता है, इसीलिए ये सेलिब्रेट करते हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बिग प्रोसेशंस, प्रोसेशंस का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े जत्थों में ये निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में ये निकलते हैं। और गुरुद्वारा में, गुरुद्वारा जैसे हम जैसे हिंदूज जो हैं टेंपल में, मुस्लिम्स हमने पढ़ा मॉस्क में प्रे करते हैं, वैसे ही जो सिख्स हैं वो कहाँ प्रे करते हैं? गुरुद्वाराज में। जहाँ पे ये प्रे करते हैं उसको गुरुद्वारा बोला जाता है। आप में से काफी लोग गए होंगे, मैं भी गई हूँ, मैंने भी देखा है। और यहाँ पे एक स्पेशल मील होता है गुरुद्वारा में, जो लोग ये सब लोगों के लिए बनाते हैं, सेवा करते हैं। उस मील को कहा जाता है लंगर। और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा खाना वहां बनता है, मैंने बहुत बार खाया है। और आप कभी फेमस गोल्डन टेम्पल का नाम तो सुना होगा, आप में से काफी बच्चे गए होंगे। आप कभी वहां का वहां जाएंगे, आपको इतना अच्छा लंगर का खाना वहां पर मिलेगा। अगर आप कहीं गए होंगे तो आपको ये चीज पता होगी। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट फेस्टिवल दशहरा। दशहरा, जैसे कि आप पिक्चर देख के ही पता चल रहा है, रावण का देखिए, रावण है, राम है ना? देखिए हेड्स कितने हैं रावण के, दिख रहा है ना आपको? सो दिस इज कॉल्ड दशहरा फेस्टिवल। हम दशहरा फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे।
Dashera is the festival of Hindus. People wear new clothes and go to watch the burning effigy of Ravana. Lord Rama killed Ravana after a long war on that day. People of Bengal celebrate Durga Puja at the same time. So Dashera again हिंदूज का फेस्टिवल है. लोग नए नए कपड़े पहनते हैं इस दिन और क्या देखने जाते हैं? पुतले को, एफिजी. एफिजी EFFIGY, इसको कहते हैं एफिजी. एफिजी का मतलब पुतला. हिंदी में पुतले बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं ये रावण का, राम का, और उसको रावण के पुतले को ये बर्न करते हैं. एफिजी को बर्न करते हैं आग लगाकर. लॉर्ड रामा जो हैं उनका भी एफिजी बनता है और वो धनुष बाण चलाते हैं और जो है रावण का एफिजी है उसको बर्न करते हैं. ठीक है. और इसमें आपको बहुत बार क्लास में भी बताया है कि ये क्या संदेश देता है? बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है ये. ठीक है. और पीपल ऑफ बंगाल, जो बंगाल के लोग हैं, वो इस दिन दुर्गा पूजा, उनके वहां दुर्गा पूजा होती है बंगाल के लोग वहां पर, और हमारे यहाँ पर दशहरा सेलिब्रेट होता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेस्टिवल क्रिसमस. क्रिसमस जैसे हमने हालांकि अभी थोड़ी देर हमें कुछ दिसंबर में ही सेलिब्रेट किया है. आप सब बच्चों को पता है क्लास में हमने कितने अच्छा सेलिब्रेशन, गेम्स और रेड एंड व्हाइट सेंटा क्लॉज की तरह ड्रेसअप होके आप लोग आए थे. हमने कितना एंजॉय किया था क्रिसमस में. सो क्रिसमस इज द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस. क्रिश्चियन कम्युनिटी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है. ऑन 25 December they celebrate Jesus Christ's birthday as Christmas. Children wait for Santa Claus on Christmas Eve to get gifts from him. People sing carols and eat Christmas cake along with other special dishes. क्रिसमस जो है वो त्योहार है क्रिश्चियंस का, क्रिश्चियन कम्युनिटी करती है. 25 दिसंबर को हर साल ये मनाया जाता है. इसके उपलक्ष्य में जीसस क्राइस्ट, जो इनके गॉड हैं, जिनको ये मानते हैं, उनका बर्थडे होता है इस दिन. तो उनके बर्थडे को ये क्रिसमस के रूप में मनाते हैं. और जो बच्चे हैं वो सांता क्लॉज का वेट करते हैं. मैंने क्लास में आपको सभी टीचर्स ने सांता क्लॉज की स्टोरी भी आपको बताई थी कि सांता क्लॉज कौन थे, कैसे बने, बच्चों के लिए गिफ्ट लाते हैं. तो ये सब क्रिसमस का सेलिब्रेशन है. और कई लोग कैरल्स गाते हैं, जो क्लास में हमने कैरल भी गाई थी. और क्रिसमस केक, स्पेशल केक बेक करते हैं इस दिन. स्पेशल डिशेस बनती हैं, कुकीज बनते हैं क्रिसमस वाले दिन. आप देखो क्रिसमस ट्री एक बड़ा सा सेंटर में है और इसको डेकोरेट किया गया है. ओके. सो अभी तक जितने फेस्टिवल्स हमने पढ़े ये थे हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स. होता है धार्मिक पर्व, धार्मिक त्योहार जो अलग अलग धर्म के लोग मनाते हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन, जिसको ईसाई को हम हिंदी में क्रिश्चियन को ईसाई कहते हैं और इंग्लिश में क्रिश्चियन कहते हैं. सो अलग अलग धर्म के लोग जो त्योहार मनाते हैं उनको हम रिलीजियस फेस्टिवल्स कहते हैं, धार्मिक पर्व. और जो फेस्टिवल्स, हाँ, पूरा कंट्री हमारा, पूरा नेशन हमारा सेलिब्रेट करता है, पूरे नेशन में मनाया जाता है. जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हैं, अभी हाल ही में हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था, इंडिपेंडेंस डे किया था, गांधी जयंती किया था. ये सारे, इन सबको हम कहते हैं नेशनल फेस्टिवल्स, मतलब राष्ट्रीय त्योहार. तो नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में अभी मैं आपसे बात करने वाली हूँ. सो नेशनल फेस्टिवल्स जो है, जिनको राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं, इनको राष्ट्रीय त्योहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोई एक पर्टिकुलर धर्म, एक जैसे ऐसा नहीं कि हिंदू ही मनाएंगे, मुस्लिम ही मनाएंगे, या सिख मनाएंगे, या क्रिश्चियन मनाएंगे. ये जो फेस्टिवल है ये सभी धर्म के लोग ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि आपको पता है हमारी कंट्री में, इंडिया में अलग अलग धर्म है. तो मैंने आपको शुरू में बताया अलग अलग रिलीजन है. तो नेशनल फेस्टिवल जो है ये सभी धर्म के लोग ऑल ओवर इंडिया इसको मनाते हैं. इसीलिए हम इन्हें नेशनल फेस्टिवल्स बोलते हैं. जैसे कि रिपब्लिक डे जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, और गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है ऑल ओवर इंडिया.
These festivals are celebrated nationwide, all over India. Indians feel proud to celebrate these festivals. They are Republic Day, Independence Day, and Gandhi Jayanti. We also celebrate these festivals in school. So ये तो लाइन आपको ये तो बहुत very important because हम स्कूल में भी ये सारे festivals मनाते हैं. Okay. Now, did you know? क्या आप जानते हैं? The oldest religion in the world is Hinduism. Now, festivals. Festivals, the special days celebrated by different religions are known as festivals. ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो स्पेशल डेज जो अलग अलग धर्म के लोग मनाते हैं उन्हें फेस्टिवल्स कहते हैं. और नेशनल फेस्टिवल्स वो होते हैं जो सभी धर्म के लोग ऑल ओवर इंडिया हर जगह जो मनाए जाते हैं उन्हें नेशनल फेस्टिवल्स कहते हैं. Now, so this is all for this chapter. Thank you and have a nice day.